सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए, मैं ऋषि वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बालकांड त्रयोदश सर्ग और अयोध्या में ले चलते हैं आपको। तो ये प्रसंग चल रहा है कि अश्वमेध में शामिल होने के लिए अलग अलग देश के जो राजा महाराजा हैं उनको निमंत्रण देने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र जी को बुलाया और उसमें कुछ जो विशेष राजा हैं उनको तो लाने के लिए इनको स्वयं जाने के लिए निर्देश दिया और बाकी के जो हैं उनको फिर दूतों के माध्यम से बुलाने के लिए कहा जा रहा है। तो कल पढ़ रहे थे हम कि कैकेयी राज को और जो अंग देश के जो राजा हैं रोमपाद, इनको स्वयं बुलाने के लिए आप जाएं सुमंत्र, ऐसे बता रहे थे। तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम मगध अधिपतिम, और जो मगध के अधिपति राजा हैं उनको भी, जो जिनका नाम भानुमान है, उनको भी आदरपूर्वक बुलाने के लिए निर्देश दिया। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो कल के पाठ से कहीं किसी का कोई प्रश्न है? ओम जी, मेरा सवाल ये है कि स्मृति जो हमारी है, उचित समय पर अच्छे संस्कार उसमें कैसे लाए जाएं? उसके लिए क्या किया जाए कि उचित समय पर हमारे वो तो स्मृति में। अगली कक्षा का प्रश्न पूछ लिया आपने। स्मृति तो स्मृति होती है, उसमें जो आपने कर्म किए अच्छे या बुरे उनकी स्मृति बनी रहती है, एक शक्ति है स्मृति। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि बुरी वाली को तो हटा दें और अच्छी वाली को रख लें, तो दोनों को ही रखती है। और जब आप हटाएंगे तो वो दोनों ही जाएंगी फिर एक साथ, जब उसको क्रॉस कर लेंगे। तो प्रयास पूर्वक हम अच्छी स्मृतियों को उठा के रख सकते हैं। और वहाँ भी जो स्मृति की बात हो रही है वो दोनों स्मृतियों की बात हो रही है, तो उसका फिर उसी कक्षा में ही कर लेंगे वो, क्योंकि प्रसंग बिल्कुल दूसरा है। यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसको यदि आप अध्यात्म यज्ञ के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो शास्त्र के वचन होते हैं वो जैसे बाहर का वर्णन होता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अंदर के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो अपने अंदर अपने जीवन को अश्वमेध यज्ञ बनाने के लिए भी, जैसे यहाँ बाहर से बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक राजाओं को आमंत्रित किया जा रहा है, वैसे ही अपने जीवन को भी यज्ञ बनाने के लिए बहुत सारी दिव्य शक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। संध्या उपासना में जब साधक बैठता है तो मनसा परिक्रमा के जो 6 मंत्र हैं उनमें 6 दिशाओं में रहने वाली जो शक्तियां हैं उनका आह्वान किया जाता है।
कहीं कहीं चारों दिशाओं के देवताओं का, कहीं 10 दिशाओं के देवताओं का आह्वान किया जाता है, कहीं ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं उन सब का आह्वान किया जाता है। तो जीवन यज्ञ भी तभी सक्सेस होता है जब उसमें बहुत सारी दिव्य शक्तियां सम्मिलित होती हैं। तो इस रूप में उसको जो अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिनके बिना हमारा जीवन यज्ञ आगे नहीं चलेगा और हम जिनको बहुत महत्व देते हैं अपने जीवन में, तो उनका आह्वान करने के लिए विशेष बल दिया जाता है। फिर और कुछ और भी दूसरे हमारे अंदर गुण आए तो उनके लिए फिर सामान्य रूप से आह्वान किया जाता है। जीवन में एक कुछ होती हैं प्राथमिकताएं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में योग की प्राथमिकता है, फिर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, उसके साथ एजुकेशन का भी चल रहा है, उसके साथ स्वदेशी का भी कार्य चल रहा है, उसके साथ और भी लोक उपकार के कृषि का भी कार्य चल रहा है, फिर कई सारे कार्य चलते हैं, लेकिन एक दो कार्य कोई मुख्य होते हैं व्यक्ति के जीवन में। महर्षि दयानंद ने अनेक प्रकार के कार्य किए, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता थी उनके जीवन में सच्चे शिव को पाना, उसी को लेके वो चले थे। तो अपने जीवन को यज्ञ तो बनाने के लिए बहुत सारी शक्तियों का आश्रय हमें लेना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ चीजों को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। जैसे जो देशभक्त अपने भगत सिंह जैसे जो राष्ट्रभक्त शहीद हुए हैं, तो उनके जीवन में प्रायोरिटी थी राष्ट्रभक्ति की। फिर और भी कई सारे गुण होते हैं उनके जीवन में, लेकिन उसको वो सर्वोपरि रखते हैं, उसके लिए जान भी देनी पड़े तो फिर वो तैयार रहते हैं उसके लिए। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए किसी एक चीज को सबसे ऊपर रखना पड़ता है। कोई ऊपर रखता है कि मेरे लिए माता पिता की सेवा सबसे ऊपर है, जैसे श्रवण कुमार ने रखा। कोई रखता है कि मेरे लिए गुरु की सेवा सर्वोपरि है, तो जैसे अर्जुन ने रखा, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखा, जैसे विवेकानंद जी ने रखा। किसी के जीवन में होता है मेरे जीवन में सेवा सर्वोपरि है, बाकी चीजें गौण हैं। जैसे कि हनुमान जी ने रखा, उनके जीवन में ऐसा नहीं है, वो बहुत बड़े वैयाकरण हैं, विद्वान हैं, लेकिन आज उनकी पहचान वैयाकरण के कारण नहीं है। हनुमान जी की पहचान किसके कारण है? सेवा के कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सेवा को सबसे ऊपर रखा कि श्री राम की सेवा करना ये मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो उसमें फिर जो उन्होंने कह दिया, और कई कई बार तो ऐसे हो कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इशारे से ही समझ जाते हैं। अब श्री राम को किस चीज की आवश्यकता है, खुद आगे आकर के सेवा लेते हैं। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है और वहां पर सुषेण को जैसे तैसे लाने की बात करते हैं विभीषण, तो वहां चर्चा होती है भाई उनको लाए कौन वहां से। तो बहुत सारे लोग तो थे वहां पर, सुग्रीव भी थे, अंगद भी थे, और भी बहुत सारे नल नील आदि महापुरुष थे, जाम्बवंत थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो खुद आगे आए कि ये काम हम करेंगे इस काम को। तो सेवा दी नहीं जाती, सेवा ली जाती है। जिसको अपने जीवन में सेवा को प्रायोरिटी पे रखना है तो उसको सेवा ढूंढते रहना चाहिए कि अब स्वामी को किस चीज की आवश्यकता है। जिसकी वो सेवा करना चाहता है उस व्यक्ति को इस समय किस चीज की आवश्यकता है, उसको क्या चाहिए, तो खुद ध्यान रखता है अपने श्रद्धेय की इच्छाओं का, उसको कहना नहीं पड़ता है। फिर सुषेण को जैसे तैसे ले तो आए, तो उसने बोला कि वहां से अगर कोई संजीवनी वटी लाए तो ये ठीक हो सकते हैं। अब फिर मुसीबत, श्री राम ने नहीं कहा हनुमान जी को कि आप जाओ, वो कह रहे हैं भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये काम तो रातों रात कैसे जाया जा सकता है वहां पे। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको इम्पॉसिबल शब्द नहीं बोलना है। तो ये जो प्रसंग है, किसी व्यक्ति के जीवन में किसी एक चीज की प्राथमिकता तो होनी ही चाहिए। जिसके जीवन में किसी चीज की प्राथमिकता नहीं है वो कहीं पहुंचता नहीं है। फिर कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को कुछ तो आदर्श, कुछ तो लक्ष्य बनाना ही होता है ना, और नहीं तो ठीक है फिर
पहुंच गए पतंजलि योग पीठ में, अपने रोटी खाते जा रहे हैं, कुछ गलत काम तो करते नहीं है, पर कोई सही भी ऐसा नहीं है कि जिससे आपकी कोई पहचान बन सके। अब संगठन की सेवा में लगे हैं 8-8, 10-10 साल से, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसको ऐसे कहा जाए कि भाई इस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई। कुछ लोग 2-3 साल में अपनी पहचान बना लेते हैं, फिर वो उनको देख करके क्रिटिसाइज करते हैं, हम तो 10 साल से जुड़े हुए हैं, ये तो 3 साल से आई थी संगठन में। भाई तूने 10 साल से किया क्या है वो तो बता। हम तो शुरू से वहां भी योग प्रशिक्षण शिविर अटेंड करते थे, 10 साल हमने सेवा भी की, ये तो सीधे अभी आए थे कॉलेज से पढ़ते पढ़ते, और इनको तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो भाई उसने कुछ तो करके दिखाया ना प्रामाणिकता से, आपने क्या किया? तो जब तक व्यक्ति अपने जीवन में किसी चीज को प्राथमिकता नहीं देगा, कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को, स्वकर्म को प्रायोरिटी पे रखता है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना है, नहीं तो व्यक्ति सबसे पहले अपने स्वधर्म को छोड़ता है, हड़ताल करके बैठ जाती हैं इंद्रियां, बहाना मारता है फिर आज योग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बता देंगे जुकाम हो गई थी, जुकाम होगी तो भी आना है। आज कक्षा में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बुखार हो गया था, खांसी आ रही थी, खांसी हो बुखार हो तब भी कक्षा में आना है। महाराज जी ने कभी पिछले 30 वर्षों में एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि आज इसलिए नहीं आना है शिविर में। बारिश हो तब भी आते हैं, रात को 2 बजे सोए तब भी आते हैं। तो इसलिए वो क्या बन गई? योग ऋषि बन गई। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में योग गुरु के नाम पे आप वो क्लिक करेंगे तो एक ही नाम आएगा सबसे ऊपर। योग तो बहुत लोग करवा रहे थे, स्वामी जी से पहले बहुत योग के सेंटर थे। मुंगेर में था सबसे पहले योग का सेंटर, फिर इधर महाराष्ट्र में था, बहुत लोगों ने किया। लेकिन वो जो एक प्राथमिकता दे करके और उसको जी जान से जो करने की बात होती है, वो दूसरों में नहीं थी, वो दूसरों में नहीं थी। इसलिए वो ठीक है अपना थोड़ा सा घूम घाम के। तो यहाँ पर अपने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए कौन सी शक्तियों को हमें प्राथमिकता देनी है, किसके लिए हमें जी जान से आह्वान करना है, उनको एक बार भी नहीं छोड़ना है, और कौन सी चीजों को हम सेकेंडरी रखते हैं, तो ये व्यक्ति को खुद तय करना पड़ता है। तो इन्होंने कुछ राजाओं को, जिनके पास विशेष शक्तियां हैं, उनको इन्होंने प्राथमिकता पे रखा है और कुछ सामान्य रूप से रखा है। और एक बात और है, कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारे आसपास, हमारे परिवेश में जो रह रहे हैं, उन सब के ऊपर ही जो हम कह रहे हैं उन सब को हम उबारें। भावना तो होनी चाहिए ऐसी सबको उबारें हम, लेकिन कुछ तो ऐसे चिढ़े होते हैं, चिढ़े समझते हो? जिद्दी, जिद्दी मतलब दुराग्रही। जिद्द भी कहीं कहीं तो अच्छी होती, दुराग्रही कि हम तो बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे, आप कहते रहो कुछ भी। फिर उनके साथ ज्यादा फालतू अपना टाइम और शक्ति वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमने कह दिया अपनी तरफ से, ठीक है, आगे तो सब स्वतंत्र हैं। अब कोई ऐसे तो माँ बाप भी नहीं कर सकते हैं, माता पिता तो सभी बच्चों का कल्याण चाहते हैं ना, लेकिन सबको महान बना नहीं पाते हैं। कभी कभी 3-4 बच्चे उनमें से एक बन जाते हैं, बाकी 3 बनते ही नहीं है। तो उसमें माँ बाप का कोई ऐसा भेद करने का उनकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन सबके अपने अपने संस्कार हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे फिर। ऐसे गुरुजनों को भी एक बार तो अपनी तरफ से सबको कहते ही हैं, कहना भी चाहिए। उसके बाद भी कुछ तो ऐसे होते हैं कि मतलब बिल्कुल दुराग्रह करके बैठ जाते हैं, अड़ जाते हैं। फिर उनके साथ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं है। किसके पास इतना समय है कि किसी बिल्कुल ऐसे जिद्दी व्यक्ति के पीछे लग के अपनी वाली भी यात्रा को कोई खतरे में डालेगा? किसके पास टाइम है? तो यहाँ चलने वाले को ही सहायता की जा सकती है,
गुरु नया निर्माण कभी नहीं करते हैं, ध्यान रखना। गुरु हमारे अंदर जो बीज है उसको विकसित करने में सहायता करते हैं। जैसे धरती माता में बीज बोते हैं तो धरती माता क्या सहायता करती है, उसमें जो खाद पानी देते हैं तो खाद पानी आकाश क्या सहायता करते हैं, जो उस बीज में शक्ति है उसको अभिव्यक्त करने में सहायता देते हैं। कभी धरती ऐसे नहीं करेगी कि आप नीम का बीज बो और उसमें आम पैदा कर दे। धरती में तो ये शक्ति है ना आम वाला रस भरने की भी, एक पौधे में तो भरती है ना आम का रस, तो पास पास ही तो लगे, इधर आम का है, इधर नीम का बीज बोया था, इधर आम का बोया था, तो वही तो एरिया है। लेकिन धरती क्या करती है, एक में मीठा रस भरती है, एक में कड़वा भरती है, क्योंकि जो बीज के अंदर जो शक्ति है उसको अभिव्यक्त करती है धरती। तो गुरुजन क्या करते हैं, हमारे अंदर जो है उसको विकसित कर सकते हैं, नया निर्माण नहीं कर सकते हैं कभी भी। तो जिनके अंदर जो शक्ति है वो सहारा लेकर के ऊपर उठ जाते हैं, जिनके अंदर वो है ही नहीं संस्कार, तो उसको कितना भी उपदेश दे लो, कितना भी समझा लो, अपने जीवन का उदाहरण दे दो उनको चाहिए, तो वो उस जीवन में भी मीन मेख निकाल ही देंगे, दोष ढूंढ ही लेंगे। उनको विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि उनका अपना चित्त उतना ग्रहणशील है ही नहीं, उन चीजों को ग्रहण कर ही नहीं पाता है वो, तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ तो त्रुटि दिखी जाती है वहां पे। तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे दो चीजों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। एक देते हैं योग को, सेंटर में योग होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा देते हैं स्वधर्म स्वकर्म को। अपना स्वधर्म कभी नहीं छोड़ना, अपना स्वकर्म कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। और उस स्वधर्म स्वकर्म को करने के लिए फिर प्रचंड पुरुषार्थ, सामान्य पुरुषार्थ नहीं, ढीले ढाले नहीं, अपने कर्तव्य को इतनी बखूबी से निभाओ कि एक दिन आपकी पहचान बन सके। किसी भी फील्ड में आप सेवा भी करते हैं तो सेवा धर्म भी फिर ऐसा होना चाहिए हनुमान जी जैसा। फिर ये बीच में ये बैरिकेड नहीं आने चाहिए कि 2 महीना तो हम आदेश का पालन करेंगे, फिर तीसरे महीने छोड़ देंगे हम, फिर चौथे महीने में करेंगे, 5वें में फिर छोड़ देंगे। ये सेवा नहीं होती, ये आदेश पालन नहीं होता है। 1 महीना तो हम बहुत श्रद्धा से युक्त व्यवहार करेंगे, फिर दूसरे महीने में झगड़ा करेंगे, फिर तीसरे महीने में तो ठीक हो जाएंगे, चौथे महीने में फिर नाराज होंगे, फिर झगड़ा करेंगे। ये सेवा नहीं होती है। कहीं तो फिर व्यक्ति को ये रखना ही पड़ता है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये मेरे जीवन का आदर्श है, और इन्होंने जो कह दिया उसमें फिर हमें ये पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आचार्य जी जो एक पुल तोड़ने की बात बोलते हैं ना, बार बार टेस्टिंग नहीं करनी होती, बार बार चेकअप नहीं करना होता। एक बार किसी को अपना आदर्श माना, एक बार किसी को अपना गुरु माना, तो उसमें फिर बार बार नहीं करना पड़ता है कि चलो अभी थोड़ी सी इनकी चेकअप और कर लेते हैं कि इनके अंदर वो पात्रता है कि नहीं। एक बार शादी हुई, एक बार किसी को पति पत्नी माना, तो फिर बार बार जीवन में चेक नहीं किया जाता है। फिर वो सारी जिंदगी के लिए हो गया एक रिश्ता, और वो निभाना होता है और निभाना चाहिए। जो रिश्ते तोड़ते हैं तो उनका आत्मबल कम हो जाता है, फिर वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रोटी तो खाते ही हैं, वो भी खाता रहेगा, वो भी खाती रहेगी, तो उसके लिए जीवन थोड़ी है। रिश्ते बनाना सरल होता है, निभाना कठिन होता है। रिश्ते निभाने चाहिए। गुरु के साथ एक बार रिश्ता बनाया तो फिर गुरु के साथ रिश्ते को निभाना चाहिए। दही जमाते हैं तो दूध में एक बार जामुन डाला तो फिर सारी रात 1-1 घंटे में चेक करोगे क्या दही बना कि नहीं बना? हिलाते रहोगे, उगाड़ उगाड़ के देखते रहोगे क्या उसको? तब कभी दही नहीं जमेगा।
ऐसे कहा जाता है, एक बार दूध में जामुन डाला तो अब उसको छूना नहीं है, हिलाना नहीं है दूध को। मालूम है आपको, अगर आपने दूध को हिला दिया तो दही नहीं बनेगा। फिर उसको ढक के रख दो शांति से, और उसको 6-8 घंटे ऐसे ही रहने दो। फिर उघाड़ के देखना, रखा था दूध और मिलेगा कैसे बन गया, रखे रखे। तो वो हो रहा है ना अंदर अंदर परिवर्तन। छोटा सा जामुन डाला था, तो एक बार अपने आप को गुरु को समर्पित किया, तो अब गुरु को करने दो काम, आप चुप रहो। तो कुछ 5-7 साल चुपचाप रहो तो फिर परिवर्तन आ जाएगा। रोजाना चेक किया तो इनकी ये बातें तो ठीक लगती हैं, ये अपने को नहीं जमती हैं, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं लोग। ऐसे ऐसे मेरे को ये आश्चर्य होता है कि मतलब उसी व्यक्ति के पैर छू लेते हैं और उसी व्यक्ति के बारे में ये बात कैसे बोल सकता है व्यक्ति। ये अपने आप को समझते क्या है, अपने आप को ज्यादा ही समझदार दिखाते हैं, तो फिर तो पैर क्यों छूता है उसके। अपने साथ ही धोखा है ये। इस तरह की बातें हमें निकालनी चाहिए। तो जीवन को यज्ञ बनाने के लिए केवल यज्ञ में बनाना है ऐसे कहने से यज्ञ में नहीं बनेगा। उसके लिए फिर विशेष शक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि हम अपने आप में उतने समर्थ नहीं है। महाराजा दशरथ बहुत समृद्ध हैं, बहुत समर्थ हैं, परम धार्मिक हैं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो कहीं श्रृंगी ऋषि को लाए हैं, तो कहीं ऐसे विशेष राजाओं को आह्वान कर रहे हैं। यज्ञ हमेशा दूसरों की सहायता से ही होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम अकेले कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो टीम वर्क होते हैं। टीम वर्क हमेशा टीम से ही होगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक युग पुरुष हैं, एक संकल्प सिद्ध योगी हैं, लेकिन जो संगठन का कार्य है उसमें तो करोड़ों लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी कार्य होगा। जोड़ना ही चाहिए और अच्छा ही लगता है उसको जोड़ने में। तो इसलिए अपने जीवन में हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जी मैं तो बस अपने आप में ही पूरा सक्षम हूँ और एक मैंने स्वामी जी महाराज को अपना गुरु मान लिया है, फिर बाकी मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, सभी शक्तियां ही मिलकर के हमारे जीवन को यज्ञमय बनाती हैं। तो घरों में भी ये होता है ना, तो जी मैं अपने पति को तो बहुत प्रेम करती हूँ, पर ये सास ससुर जो हैं, जेठ देवर, ये सब ये मेरे को पसंद नहीं है। तो फिर आप कभी आदर्श बहू नहीं बन सकती हैं, क्योंकि जो पति जहां से आए हैं उसका ही जब आप अपमान कर रहे हो तो आपका जीवन कैसे आदर्श बन जाएगा। तो एक रिश्ता जोड़ने के साथ साथ 50 रिश्ते जुड़ते हैं और वो सब निभाने होते हैं। सास ससुर की जगह सास ससुर का सम्मान करना होता है, जेठ देवर देवरानी जेठानी और जो भी उसमें हैं वो सब रिश्ते निभाने होते हैं। तब कहीं जाकर के गृहस्थ में सर्टिफिकेट मिलता है ये आदर्श बहू है। ऐसे गुरु के साथ संबंध जोड़ने से 50 संबंध और जुड़ते हैं। आपके किचन में काम करने वाला है उसके साथ भी संबंध जुड़ गया, आपको जो पढ़ाने वाले हैं उनके साथ भी संबंध जुड़ गया, आपको जो योग सिखाने वाले हैं, जो यज्ञ करवाने वाले हैं, जो भी इस परिसर में रहते हैं उन सब के साथ संबंध जुड़ गया। और उनमें से किसी के साथ भी मिसबिहेव करते हैं तो आप कभी आदर्श शिष्य तो बन नहीं सकते। उसी के साथ उसी का ही स्वरूप है। इसलिए तो ये हमें जो शास्त्र हैं, अब रामायण में पढ़ रहे हैं तो अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से समझा रहे हैं कि भिन्न भिन्न शक्तियों को, भिन्न भिन्न राजाओं का आह्वान करो, उनको बुलाओ, सब मिल करके करेंगे। उपनिषद पढ़ते हैं तो वहां पर हमें सिखाते हैं कि आप जल को भी ब्रह्म समझो, अग्नि को भी, वायु को भी, सबको ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करो। तो ये क्यों सिखाया जा रहा है? कलेक्टिव रियलाइजेशन श्री अरविंद के शब्द हैं।
कृण्वन्तो विश्वम आर्यम में ऋषि दयानंद के शब्द हैं। इनके पीछे एक विज्ञान है, ये बोलने के लिए नहीं है शब्द। ऋषियों को क्या जरूरत थी सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने की, वो तो सुखी है ना, तो बाकी जो करेगा वो सुखी हो जाएगा, क्या जरूरत है ऐसे कहने की। अपने लिए जरूरत होती है, हम जितनों को सुखी कर सकते हैं सुखी करें, नहीं कर सकते हैं तो वैसी भावना रखें। तो मन के स्तर के ऊपर कभी भी व्यक्ति को दो पार्ट बना के नहीं रखने चाहिए, असत्याचरण कहा जाता है उसको। भावनाओं के स्तर पे, मन के स्तर पे जो व्यक्ति दो पार्ट बनाता है, मन में कुछ, व्यवहार में कुछ, वाणी में कुछ, तो ये अपने लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। तो यहाँ बाहर का यज्ञ तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ ही इस यज्ञ को हम जीवन यज्ञ से भी जोड़ सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर ऐसे राजा हैं जो काशी के अधिपति हैं, जो कैकेय देश के राजा हैं, जो अंग देश के राजा हैं, कौशल देश के राजा हैं, तो ये इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको विशेष रूप से आमंत्रण देने के लिए सुमंत्र को भेजा जा रहा है। और कुछ जो सामान्य रूप से ठीक है उनको भी बुलाना चाहिए, धार्मिक हैं तो उनके लिए फिर सामान्य रूप से दूतों की व्यवस्था हो रही है। तो हम 26 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे और इसमें महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं कि कौशल देश के जो राजा हैं, जो कि सर्वशास्त्र विशारदम, जो सब शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं, और प्राप्तिज्यम परमोदारम सत्कृतम पुरुषर्षभम, प्राप्तिज्यम प्राप्ति को जानने वाले, प्राप्ति मतलब जीवन में जो जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता है, उसको हमें पता ही नहीं होता है कि हमने क्या क्या भगवान से पाया, इसलिए शुक्रिया हम नहीं करते हैं, शिकायतें करते हैं। व्यक्ति जीवन भर अपनी प्रार्थनाओं में क्या कहता है, कुछ ना कुछ डिमांड करता है, मतलब जो नहीं मिला है ना वो उसके माइंड में चलता रहता है, जो मिला उसको कभी बोलता ही नहीं है कि भगवान उसकी लिस्ट नहीं बनाता है कि देखो आपने मुझे ये भी दिया, आपने मुझे शरीर भी दिया, आपने मुझे वाणी भी दी, आपने मुझे दृष्टि भी दी, आपने मुझे कान भी दिए, आपने मुझे दांत भी दिए, आपने मुझे हार्ट, फेफड़े, लीवर, किडनी सब कुछ तो दिया, उसकी लिस्ट बनाता ही नहीं है। और जिस दिन घुटने में दर्द हो उसकी लिस्ट बनाता है, हे भगवान मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दो, तो जो ठीक है उसका भी तो धन्यवाद कर। प्राप्तिज्यम बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये शास्त्र विशारद हैं। गुरुजन हमें क्या क्या देते हैं उसकी लिस्ट कभी नहीं बनाई कि हम आए थे तब कैसे आए थे और इन्होंने हमारे को क्या क्या दिया, कितने कष्ट पाए। जो नहीं मिला उसकी लिस्ट बनाते हैं, उसकी शिकायत करते हैं कि इन्होंने हमारे को ये नहीं दिया, दिया उसका भी तो धन्यवाद कर दे भले आदमी। माता पिता ने क्या क्या दिया उसकी लिस्ट कभी नहीं बनाते हैं। जन्म से लेके आज तक, जिस दिन पैदा हुए उस दिन अगर माँ 2 बूंद अपने अमृत की नहीं पिलाती तो जी पाते क्या? तो वहां से गिनना शुरू करो, कितनी रातें जगी होगी, क्या क्या किया। आप तो चलने में भी समर्थ नहीं थे, आप तो बोलने में भी समर्थ नहीं थे, और आज हम उसकी लिस्ट बनाते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं दिया, दिया उसकी भी तो बनाओ। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इनके लिए। जो कौशल राजा हैं भानुमान, ये कैसे हैं? सर्वशास्त्र विशारदम प्राप्तिज्यम, प्राप्ति को जानने वाले, जो कुछ आज तक प्राप्त हुआ उसके प्रति जागरूक हैं, अवेयर हैं और कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देने वाले हैं। परमोदारम, परम उदार हैं। जो व्यक्ति कृतज्ञ होगा तो उदार होगा ही। फिर सत्कृतम पुरुषर्षभम, तो ऐसा जो पुरुष श्रेष्ठ है उसको सत्कृतम, सम्मान पूर्वक बुलाओ उसको, तो वो है ही सम्मान का पात्र।